काम शुरू करके दिखाएं एक बारी, फिर देखो आप क्या होगा। हम हरियाणा प्रदेश के साथ कोई भी हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात करे, हमें बंजर करे, हमारे इलाके को रेगिस्तान बनाए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसका डट करके विरोध करेगी। हम किसी भी कीमत के ऊपर पाइपलाइन नहीं डालने देंगे। ये काम शुरू करके दिखाएं एक बारी, फिर देखो आप क्या होगा। ना तो 94 में बढ़ने दी हमने और ना अब बढ़ने देंगे। हम खुला कह रहे हैं आज भी ये फैसला गलत है, इस फैसले पर पुनर्विचार हो। और बीजेपी वालों को यहाँ के मुख्यमंत्री की ये मजबूरी है कि जो बात ऊपर से कही जाएगी उसको मानना पड़ेगा। हरियाणा चाहे ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, हरियाणा रेगिस्तान बन जाए, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो अपने आकाओं को राजी रखना है और खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बचा करके रखना है। भाजपा की सरकार बने 11.5 साल से ज़्यादा समय हो गया। इन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री जी के सामने एसवाईएल को लेकर के चर्चा नहीं करी, जबकि अनेक बार मनोहर लाल खट्टर भी मोदी जी से मिले और ये नया चीफ मिनिस्टर जो डमी है ये भी मिला। जब भी वो हरियाणा में आए, हम उनसे ये उम्मीद करते थे कि वो यहाँ के प्रभारी रहे हैं, यहाँ के दुख और तकलीफ को समझते और जानते हैं। विशेष रूप से जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मोदी साहब जो है हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी थे और चौटाला साहब के चीफ मिनिस्टर रहते हुए 2002 में सुप्रीम कोर्ट से फैसला हरियाणा के हक में आया था एसवाईएल को लेकर के। मोदी जी उस वक्त प्रभारी थे तो उनके संज्ञान में है सारी बात को वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एसवाईएल हरियाणा के लिए कितनी जरूरी है। भाजपा की सरकार बने 11.5 साल से ज़्यादा समय हो गया। इन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री जी के सामने एसवाईएल को लेकर के चर्चा नहीं करी, जबकि अनेक बार मनोहर लाल खट्टर भी मोदी जी से मिले और ये नया चीफ मिनिस्टर जो डमी है ये भी मिला। इन्होंने कभी इस इशू को उठाया नहीं, कभी इस पर चर्चा नहीं करी। इनको इस बात की कोई चिंता नहीं है बीजेपी की सरकार को कि हरियाणा के किसान की हालत कैसी है। भाजपा पहले दिन से ही किसान विरोधी फैसले लेती रही। जब वोट मांगने का समय था तब तो ये कहा गया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू करेंगे, उसके साथ कहा था कि किसान की फसल के दाम 2 गुने कर देंगे। लेकिन समय समय पे किसान को परेशान करने के लिए इस तरह के फैसले लेते रहे जिससे किसान को मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ा। 3 काले कानून बनाए, 13 महीने तक किसान सड़कों पे बैठा रहा, दिल्ली के बॉर्डर चारों तरफ बॉर्डर पे रहा। 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी। तब जा कर के कहीं सरकार को ये समझ में आया कि तुम्हारा फैसला गलत है। मैंने उनको अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है पार्टी की तरफ से कि आपका हरियाणा के साथ विशेष लगाव रहा है, आप कहते हो। तो हरियाणा की जनता की डिमांड है ये, ना तो कांग्रेस इस इशू पे आज कहीं सरकार के खिलाफ कोई एक शब्द बोलने को तैयार। सत्ता में बैठे लोग तो चाहते भी नहीं कि किसान को पानी मिल जाए। चौटाला साहब क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने खुद बैठ कर के खेती करवाई। वो समझते थे इस बात को कि पानी का क्या महत्व है। इसलिए उन्होंने एसवाईएल के मामले को लेकर के बड़ी मुहिम छेड़ी थी। बड़ा कोर्टों में स्वयं जा करके मुख्यमंत्री रहते हुए खुद पैरवी करते थे। माजरा साहब की ड्यूटी लगाते थे, ये वकीलों के साथ बैठ करके मीटिंग करते थे, एक एक इशू पे चर्चा करते थे और हमने डे टू डे हियरिंग करा करके उसकी और हरियाणा के लोगों के हक में फैसला कराया था। पहले 2002 में फैसला हमारे हक में आया,
फिर 2004 में हमारे हक में फैसला आया। फिर पंजाब की उस वक़्त की मौजूदा सरकार थी, उसने सारे फैसले रद्द किए थे और रद्द करके वो भी कोर्टों में चले गए। वो फिर कोर्ट की भेंट चढ़ गया। 2016 में बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में भी और यहाँ प्रदेश में भी। फिर तो क्लियर कट फैसला आ गया था कि SYL का पानी, नहर जो है जिसका हिस्सा SYL का ज़्यादा पंजाब में है, टोटल 214 किलोमीटर की नहर है ये, जिसमें से मेरी ख्याल ज़्यादा इसका हिस्सा जो है करीब करीब 122 किलोमीटर जो है वो पंजाब में है और 92 जो है किलोमीटर वो हमारे हरियाणा में। हमने तो अपना हिस्सा बना लिया, लेकिन पंजाब की जो बननी थी नहर, वो नहर बनाने की जिम्मेवारी थी केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार ने फिर उस इश्यू को कहीं ये कोर्ट को लिख करके दे करके, क्योंकि हमारी यहाँ पे सरकार बीजेपी की थी और बीजेपी वालों को यहाँ के मुख्यमंत्री की ये मजबूरी है कि जो बात ऊपर से कही जाएगी उसको मानना पड़ेगा। हरियाणा चाहे ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, हरियाणा रेगिस्तान बन जाए, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो अपने आकाओं को राजी रखना है और खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बचा करके रखना है। इसलिए हरियाणा की सरकार ने कोई विरोध नहीं किया। पंजाब तो चाहता ही नहीं था। पंजाब इसलिए विरोध नहीं कर रहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर केंद्र की सरकार जा रही है तो मामला और ज़्यादा उलझ जाएगा, लिंगरोन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ की सरकार ने विरोध नहीं किया, प्रधानमंत्री के सामने अपना पक्ष नहीं रखा, जबकि मैं उस वक्त अपोजिशन लीडर था। हमें सबसे पहले कहा गया गडकरी साहब से मिलो। मनोहर लाल खट्टर हमें लेकर के गडकरी जी से मिले। हमने अपना पूरा पक्ष उनके सामने रखा, पूरा जो ऑर्डर था उसकी कॉपी उनको दिखाई। हरियाणा का जो वकील जो पक्ष में लड़ाई लड़ रहा था, उस वकील को लेकर के गए, उसने सारी बात समझा दी कि जी अब तो केवल आपका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है इसको बनाना, कोई किसी का दखल नहीं। हम राजनाथ सिंह जी से मिले। हमने मुख्यमंत्री को कहा कि इसमें जो फैसला आप लोगे हम आपके साथ हैं। हमने कहा कि आप हमें प्रधानमंत्री से मिलाओ, हम अपना पक्ष उनके सामने भी रखना चाहते हैं। जबकि पक्ष हमारे से पहले मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती थी, वो इसके लिए लड़ता है, लेकिन खट्टर ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हम इवन राष्ट्रपति से भी मिले, राष्ट्रपति के सामने भी हमने अपना पूरा पक्ष रखा, एक एक तथ्य उनको बताए। राष्ट्रपति जी भी हमारी बात से सहमत थे। वो भी ये कह रहे थे कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं बात करूँगा। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी, केंद्र की सरकार नहीं चाहती थी, केवल इसको राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। उस राजनीति की भेंट चढ़ने के बाद आज हरियाणा प्रदेश को उसका बड़ा नुकसान हो गया। हरियाणा को SYL का पानी तो दिया नहीं। जो हमने एक दादूपुर नलवी नहर बनाई थी, उस नलवी नहर का मकसद हमारा ये था बनाने का कि हमारे जो 2 जिले हैं, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, इन 3 जिलों के अंदर जब बारिश का पानी बढ़े, यमुना में जल स्तर बढ़े, तो उस नहर के माध्यम से रिचार्ज करना था यहाँ की धरती को, ताकि नीचे ट्यूबवेल के पानी का लेवल जो है वो कम ना हो, वो बढ़ जाए। उससे किसान नीचे से पानी उठा करके अपनी फसल जो है पका सके। उसकी ज़मीन एक्वायर हो गई थी, 500 और कुछ करोड़ रुपए में रेट तय हो गया था। उस वक़्त जो हाई कोर्ट के जज थे रामेश्वर मलिक जो है, उन्होंने ये कहा था, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा शहर का भी आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसको टुकड़ों में एक्वायर किया जाए। बहुत सारी ज़मीन एक्वायर होगी, पैसे दे दिए, दादूपुर नलवी नहर का निर्माण शुरू हो गया। कुछ एरिया हमारे टाइम में बना, फिर कांग्रेस ने भी उसके ऊपर पैसा खर्च किया और कुछ कांग्रेस के समय में बना।
कोई 38 करोड़ या इतना पैसा किसानों को दे दिया गया, उस पर खर्च हो गया था। टोटल 500 कुछ करोड़ का था। मनोहर लाल खट्टर ने वो पैसा देने के बजाय, किसान की ज़मीन एक्वायर करके उसका रिचार्ज करने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट में जा कर के खड़े होकर के कह दिया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम नहीं बनाना चाहते इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। मतलब केवल किसान को पैसा ना देना पड़े और किसान का फ़ायदा ना हो जाए, इसलिए सारे फैसले हुए, उन्होंने रद्द कर दिया। अब जमुना जल समझौता किया इन्होंने। जमुना जल समझौता जो है वो 1994 में भी हुआ। उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस समझौते में साफ लिखा हुआ था, जो उस वक्त MOU साइन हुआ राजस्थान के साथ। कांग्रेस की सरकार ने भी केवल राजस्थान के अंदर अपनी मजबूत पकड़ रखने के लिए, क्योंकि वहाँ 25 मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आते हैं, 25 है संख्या, हमारे यहाँ कम है, तो हमारे यहाँ तो अनदेखी करी गई। और वहाँ अपनी मजबूत पकड़ के लिए उनकी पार्टी के ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आए, ताकि केंद्र में सत्ता में बने रहें। इसके लिए उन्होंने ये फैसला किया कि 3 डैम बने पहले, रेणुका, किसाऊ और लखवार, और डैम बना करके जो एक्सेस वाटर हो बारिश के समय में, जो फालतू पानी आ रहा है, उस पानी को ड्रेन की नहर के थ्रू, कैनाल के थ्रू गुड़गांव के पास जा करके और आप उनको दे दो, राजस्थान को दे दो। वो बात सिरे नहीं चढ़ी, हमने उसका विरोध किया, वो सिरे नहीं चढ़ी, ठंडे बस्ते में चली गई। अब बीजेपी भी उसी रास्ते पे चल पड़ी, क्योंकि राजस्थान में अभी चुनाव भी है विधानसभा का, वहाँ कैसे दोबारा सरकार बने और आगे आने वाले समय में लोकसभा में फिर उनको ज़्यादा सीटें वहाँ से मिले। इसके लिए इन्होंने एक नया MOU साइन कर दिया। और उस MOU में मज़े की बात यह है कि डैम का भी जिक्र नहीं, कि 3 डैम बनेंगे जब पानी देंगे। पानी तो ये मान के चलो ये केवल राजनीतिक इशू है, लेकिन हम हरियाणा प्रदेश के साथ कोई भी हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात करे, हमें बंजर करे, हमारे इलाके को रेगिस्तान बनाए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसका डट करके विरोध करेगी। हरियाणा ना तो बीजेपी का बनाया हुआ, ना हरियाणा कांग्रेस की देन। हरियाणा अगर बना तो केवल चौधरी देवीलाल के प्रयास से बना, चौधरी देवीलाल के संघर्ष से बना। उन्होंने बड़ा त्याग किया हरियाणा के लिए, तब जाकर के हरियाणा अलग प्रदेश बना था। इस प्रदेश के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है भावनात्मक तरीके से भी जुड़ी हुई है। हम किसी भी कीमत के ऊपर पाइपलाइन नहीं डालने देंगे। ये काम शुरू करके दिखाएं एक बारी, फिर देखो आप क्या होगा। 1994 ना तो 94 में बढ़ने दी हमने और ना अब बढ़ने देंगे। हम खुला कह रहे हैं आज भी कि ये फैसला गलत है, इस फैसले पे पुनर्विचार हो। देश के प्रधानमंत्री का अगर हरियाणा प्रदेश के साथ कहीं कोई छोटा मोटा लगाव है तो उनको हमें SYL का पानी देना चाहिए। दादूपुर नलवी नहर का दोबारा से निर्माण हो, किसान को मुआवजा दे सरकार और उसको पानी चालू करे। और उसके साथ हांसी बुटाना नहर जो है, जो 600 करोड़ रुपया खर्च किया था हुड्डा ने, बिना किसी से बातचीत किए बिना अपनी नहर बना दी। केवल वो भी राजनीति थी। अगर उस वक्त वो पंजाब से राजस्थान से बात करके एग्रीमेंट करके उनसे और नहर बनाते तो कोई रुकावट नहीं होनी थी। ना पंजाब से बात करी, ना राजस्थान से करी, ना BBMB से करी और ना ही CWC से करी। अगर आप इन एजेंसियों से बात करे बिना आप अपने प्रदेश में तो कुछ कर सकते हो, लेकिन आप कहीं पंचर नहीं कर सकते। दूसरों का जहां अधिकार आ जाएगा वो फिर उसको चैलेंज करेंगे। उसी का कारण है कि हुड्डा ने केवल साउथ हरियाणा में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए ये फैसला तो ले लिया, बना तो दी, लेकिन वो आज के टाइम में दलदल हो गया। उसका नुकसान क्या है, जहाँ जहाँ से दादूपुर नलवी नहर निकली है उसका जो लेवल है वो गड्ढा है। हांसी बुटाना जो है वो गड्ढा है, जमीन के अंदर खोद करके लेकर के आए हैं। और जहाँ ऊपर निकली है वहाँ उसको लिफ्ट करना पड़ता है।
और वहाँ कोई ऐसे गेट नहीं है जहाँ से बाढ़ आई तो पानी निकल जाए। उसमें अगर पशु चला जाता है तो पशु अंदर मर जाता है, अगर बच्चा चला जाता है तो बच्चा अंदर मर जाता है। जब से बनी है तब से उसकी एक बार भी सफाई नहीं हुई है। अगर उसकी सफाई नहीं करोगे आप तो पानी कहाँ से लाओगे, क्या तरीका है? पानी तो आना ही नहीं है। वो तो हुड्डा ने केवल हरियाणा प्रदेश का 600 करोड़ रुपया खराब करना था, जैसे इस एयरपोर्ट पे किया। कहीं अपने फादर के नाम का वहाँ बोर्ड लगाना चाहता था, और जो पंजाब में बनने वाला एयरपोर्ट था जिसका हरियाणा से कोई मतलब नहीं था, उसके अंदर ज़बरदस्ती जा कर के पैसे दे करके आया था। वो भी कभी समय मिला, ये बीजेपी वाले तो नहीं वसूल रहे, अगर हमें कभी समय मिला, परमात्मा ने हमें कभी मौका दिया तो बाकायदा ये पैसा हुड्डा से वसूला जाएगा कि कैसे दे दिया तैने ये पैसा। कांग्रेस को 4 सीट। सरकार में मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनता कि वो प्रदेश की जो प्रॉपर्टी उसको लुटा दे, प्रदेश का पैसा इस तरह से बर्बाद कर दे। जो इस तरह का पैसा बर्बाद किया है उसका हिसाब होगा। ये तो मिले हुए हैं आपस में, इसलिए इसका हिसाब एक दूसरे पे लेना नहीं चाहते। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।